अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसएफ कुकिंग फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अच्छी सेहत को एंजॉय कर रहे होंगे। जनाब, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार सी पैटीज़ की रेसिपी। कौन सी पैटीज़ हैं फिजा? बॉक्स पैटीज। यस, आज हम बड़ी मज़ेदार सी बॉक्स पैटीज़ बनाएंगे और इसकी इतनी मज़ेदार सी फीलिंग बनाएंगे ना, क्रीमी किस्म की, कि आपको देख के स्वाद आ जाएगा। यस, तो चलें फटाफट से मज़ेदार सी बॉक्स पैटीज बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर न्यू है तो फिर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पे इसकी स्टफिंग के लिए हमने 2 टेबलस्पून मायोनीज़ ली है, 1 टेबलस्पून क्रीम इसमें डाली है और हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्च, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, अगर सफ़ेद मिर्च नहीं है तो खाली काली मिर्च डाल लें, और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे बॉयल और श्रेड किया हुआ चिकन है मेरे पास, हाफ़ कप के करीब, वो इसमें डाल दिया है। थोड़ी सी 1 मुट्ठी के करीब बंद गोभी, 2-3 टेबलस्पून बनेगी, इतनी ही क्रश की हुई गाजरें और 1-1.5 टेबलस्पून इसमें शिमला मिर्च बारीक कटी हुई डाल देंगे। इस तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें हमारी स्टफिंग बहुत ही मज़े की रेडी हो गई है। और यहाँ पे मैंने ली हैं ब्रेड की स्लाइसिस, इस वक्त 3 हैं, लेकिन हमें टोटल 12 ब्रेड की स्लाइसिस चाहिए और 6 पैटीज़ हमारे बनेंगे जो स्टफिंग हमने रेडी की है उसके अकॉर्डिंग। इसके किनारे रिमूव कर लें और ये देखें जी, किनारे जो है ना ये बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होंगे। इसी के हम क्रम्स बनाएंगे और उसको छान के अभी मैं आपके सामने यूज़ करूँगी। ये जो हमने इसकी कटिंग की है, इसको हमने हाथ पानी में डिप करके तो इस तरह से इसके किनारों पे हल्का हल्का पानी लगा लेना है ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और इसको बंद करने में आसानी हो। फिर 1 चम्मच के करीब इसकी स्टफिंग लेंगे, उसके ऊपर रखेंगे और दूसरी जो इसकी लेयर है इस तरह से उसके भी किनारों पे हल्का हल्का हाथ पानी में डिप करके तो इस तरह से उसको भी वेट कर लेंगे और फिर इसको इस तरह से ऊपर रख के हल्के हाथ से अच्छा सा प्रेस कर देंगे इसको इस तरह से। ये वैसे तो जुड़ जाएगा, अगर नहीं भी जुड़ेगा तो कोई मसला नहीं, जब हम इसके ऊपर मज़ीद कोटिंग करेंगे ना तो ये इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। इस तरह से दूसरी ब्रेड की स्लाइस ली हमने, उसको भी चारों तरफ पानी लगा लिया, अंदर स्टफिंग रखी 1 चम्मच के करीब और दूसरी स्लाइस के ऊपर भी इस तरह से पानी लगा रही है और इसको भी इस तरह से बंद कर दिया। ये देखें 12 स्लाइसिस से ये 6 जो हैं हमारी रेडी हो गई हैं। इस तरह से हल्का हल्का से किनारों से आप इसको दोबारा दबा लें जब आप इसको कोट करने लगें। कोटिंग के लिए यहाँ पे मैंने 3 अंडे लिए हैं और उनको अच्छी तरह से फेंट लिया है। और ब्रेड क्रम्स की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इसको सिंपली चॉपर में चला के तो मैंने छान लिया है। ये देखें हमारी क्रम्स रेडी हैं। इसको पैटीज़ को पकड़ेंगे अच्छी तरह से, अंडे में चारों तरफ से डिप करेंगे और फिर चारों तरफ अच्छी तरह से तसल्ली से क्रम्स लगा देंगे इस तरह से। ये देखें ऐसे फोल्ड करते हुए लगाएंगे ना तो जहाँ से ये थोड़ा बहुत खुला भी होगा ना कवर हो जाएगा। ये देखें हर तरफ से ये बंद हो गई है। ये देखें जी पैटीज़ जो है हमारी रेडी हो गई है। ऑयल हमने पहले गर्म होने के लिए रखा हुआ था, अब इसमें डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है और ऑयल को भी मीडियम ही गर्म करना है, नहीं तो एकदम से ये जल जाएगी। और 1 मिनट के बाद आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है क्योंकि इसके अंदर तो कुछ भी पकने वाला नहीं है, ऊपर वाली कोटिंग को ही हमने पकाना है। 1-1.5 मिनट एक साइड से और 1-1.5 मिनट दूसरी साइड से। इस तरह से इसको फ्राई करके हम निकाल लेंगे और बाकी वाली 3 पैटीज़ भी मैंने इसमें डाल दी। इसको भी इसी तरह से हमने फटाफट फ्राई करके 1-1.5 मिनट एक साइड से पकाया और इतना ही दूसरी साइड से। तो ये देखें जी हमारी पैटीज़ जो हैं वो रेडी हो गई हैं। इधर इसको हम रख लेते हैं सजा संवार के। ये देखें मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। ये देखें इतनी मज़े की बनती है ना, ये फ़िज़ा को तो बहुत ही पसंद है और लंच बॉक्स में बच्चों को आप ये बना के दे सकते हैं और घर में भी टी टाइम स्नैक्स भी हैं और मेहमानों के लिए भी ज़बरदस्त चीज़ है। मेहमान इसको बहुत पसंद करेंगे, मज़े की बहुत ज़्यादा। ये देखें कितनी मज़े की लग रही है। ये देखो जी। तो जनाब कैसी लगी आपको हमारी मज़ेदार से बॉक्स पैटीज़ की रेसिपी? अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों और फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी ये रेसिपी बनाना सिखा दें। तो चलें फिर मिलेंगे किसी नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज़।